इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब जब आता है वो देता बदल ज़माना। राजा होते रंक यहाँ और रंक होते महाराणा। जहाँ सुना वहाँ रंग महल था, देखा बूचड़ खाना। जहाँ वीरों का वंश था आज वहाँ है ये जनाना। अरे ऊपर नीचा होने रोके, ऊपर नीचा होना रोके, किसी की भी औकात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं। धनी लोग परिवर्तन लाएं, व्यर्थ है ऐसी कल्पना। उन्हें मूर्खानंद जानिए, देख रहे जो सपना। परिवर्तन की बात करे जो उनका है ये व्यर्थ अपना। वह नर गुमराह करते, शोषित की अकल हड़पना। इस नीति से शोषण करता अपने हाथ नहीं आएगा। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं। लेकिन ये विश्वास है मेरा, इंकलाब जब आएगा, शोषण करता नहीं उसे शोषित वर्ग हिलाएगा। मजलूमों की ताकत आगे जालिम नहीं बच पाएगा। चंद दिनों में ही सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। इंकलाब आए ना जब तक रहे, इंकलाब जब तक ना आए, जब तक होगा रक्तपात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। इंकलाब आएगा साथी, घबराने की बात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। सदा एक से दिन नहीं रहते, सदा एक सी रात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। रो के भावुक होके क्या फायदा। आज उड़ीसा के बेटी को मार दिया, उड़ीसा में उनके घर के अंदर। उड़ीसा सरकार कुछ नहीं बोल रहे, स्टेट पुलिस कुछ नहीं बोल रहे। वुमन कमीशन टूथलेस ह्यूमन है और नेशनल वुमन कमीशन क्या कर रहे हैं। और ये सारे लोग, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना हमारा टैक्स से इतना स्टैट्यूटरी बॉडीज खड़ा किया है, वो लोग क्या कर रहे हैं। देश के बेटी तो रो रही है ना, देश के बेटी को घर के अंदर मार दिया, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं। एफआईआर हो रखा है अंडर सेक्शन 302 और 34 में अज्ञान व्यक्तियों के लिए। साफ साफ दिखाई देता है कि इसका ब्रूटल मर्डर है। गरीब लड़की है, लेबर क्लास का लड़की है, स्पोर्ट्स पर्सन है और इतना लड़की पढ़ने में तेज है। ऐसे लड़कियों को आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। अपने एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे करती थी, वहाँ के ओनर को गलत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में इस विक्टिम लड़की ने देखा था। ओनर के बेटा ने लड़की को मार दिया और पुलिस कह रही कि ये सुसाइड है। कहाँ है देश का रक्षा। आप प्राइम मिनिस्टर जी से पूछो ना, देश का रक्षा कहाँ है आज में। प्रधानमंत्री जी तो कई योजनाएं चलाते हैं महिलाओं। तो योजना चलाने से क्या हुआ। आपने घर घर जाके देखा है। आप बड़े दिल्ली जैसे स्टेट, मुंबई जैसा स्टेट, यूपी जैसा स्टेट में आप बोलोगे, छोटे छोटे स्टेट उड़ीसा, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट, सारे बहने नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उड़ीसा, आदिवासी समाज के सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हमारे घर में सुरक्षित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी में बोल के बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। झूठे वादे हैं ये सरकार के सारे। अब झूठा वादा नहीं होते तो आज हमारी लड़की को, जिस दिन उस लड़की को सुसाइड हुआ, या वो लोग क्लेम कर रहे हैं सुसाइड, बल्कि ये मर्डर है। वो बंदा आज तक अरेस्टेड क्यों नहीं है। अपने स्टेट में सुसाइड हुई है। उड़ीसा के नवीन पटनायक गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उड़ीसा का गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसमें, उड़ीसा का पुलिस, स्टेट पुलिस क्या कर रहा है। वो तो उन्होंने बॉडी में, लड़की के बॉडी में कुटाई, मार कुटाई का इतने सारे चोटें होते हुए भी सुसाइड दिखा दिया, तो ये कहाँ का न्याय है। लेकिन हमारे जो मंत्री है, महिलाएं, जो सांसद है, जब ऐसी घटना होती है वो भी आवाज नहीं उठाती है। क्यों नहीं उठाते। हमारे पास लड़कियों को प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या बॉडीज नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वुमन कमीशन है, SC/ST के लिए SC/ST का अलग कमीशन बिठा रखा है। ये सारे गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका चेयरपर्सन का एक कैबिनेट मंत्री का पावर होते हैं, क्यों डायरेक्शन नहीं देते। स्टेट का वुमन कमीशन क्यों रोड में, क्या वजह है आखिर, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते। वो उनको पूछना चाहिए। सरकार है, इनकी जो गवर्नमेंट आए उन्हीं के बंदे वहाँ पे बैठे होते हैं। हमें
तो सरकार से प्रश्न है। महिला सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है महिला सुरक्षित। आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन इस तरह से लड़की के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है। प्रधानमंत्री लाल किला से क्यों कहते हैं महिलाओं के लिए इतना सम्मान जता रहे हैं? सम्मान जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो कहा था ना, देश में कोई भी देश का हालत तब कैसा कितना अच्छा है तब पता लगता है जब उस देश का महिला के कितना प्रोग्रेस है। वो तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी तो कहा था, वहां से लाल किला से भाषण देने से, इंडिया गेट से भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला। स्टेट मशीनरीज को मजबूत करो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आप मजबूत करो, काम करवाओ। उनके खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता है, भाई भतीजा बात छोड़ो, आज में ये दुकान के मालिक मतलब एक पैसादार बंदा है और ये जो विक्टिम लड़की है वो एक मजदूर की बेटी है। तो फर्क तो यही देखो ना। पर ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से कुछ नहीं होगा। बेटी तो अपने आप सक्षम है, अपने आप कर लेंगे खुद। स्पोर्ट्स के फील्ड में, हर एक फील्ड में बेटियां खुद आ रहे। आप क्या कर रहे हैं उसका रिप्लाई दो हमें। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हर एक स्टेट में ऐसा मशीनरीज होना चाहिए, कहीं पे भी बेटियों के खिलाफ कोई भी प्रकार का इस तरह का क्राइम हो, इस तरह का रेप हो, इस तरह का ब्रुटैलिटी हो, मर्डर हो, तुरंत एक्शन होना चाहिए उसको। और ये देखना चाहिए, देशवासियों को देखना चाहिए। और छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे नुक्कड़ों पे, एरिया पे आप अवेयरनेस लाना चाहिए। अवेयरनेस किस लिए कर रहे हो? महिला आयोग बना हुआ तो है। तो महिला आयोग क्या कर रहा है? महिला आयोग तो रो रहा है। स्टेट का महिला आयोग तो हमारे विक्टिम के सामने रो रहा है। वहाँ पे हम तो कुछ नहीं कर पा रहे जी, हम तो नाराबाजी। महिला आयोग नाराबाजी करेंगे तो वहाँ का लड़कियों का क्या रक्षा होगा? तो महिला आयोग सक्षम होना चाहिए ना, एक्शन लो। स्टेट, ये उड़ीसा के स्टेट के महिला आयोग क्यों ना, अमित शाह क्यों कहते हैं कि क्राइम खत्म हो गया? क्राइम कहाँ खत्म होते? क्राइम कहीं नहीं खत्म होते संसार में। क्राइम कम हो सकता है, खत्म नहीं होता। जिस स्टेट में क्राइम खत्म हो गया, जिस देश में क्राइम खत्म हो गया, वो तो फिर स्वर्गीय हो गया। क्राइम कभी नहीं खत्म होता। महिला के खिलाफ तो काफी ज्यादा हद तक क्राइम बढ़ रहा है। आप लोग प्रचार कर रहे हो दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, बड़े बड़े सिटी में बैठ के, और छोटे छोटे जगहों में देखो ना जाके, आज भी लड़कियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अब हमें तो रोजगार मिला नहीं पढ़ने लिखने के बाद, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके तो रोजगार चाहिए। आपको तो रोजगार देना चाहिए लोगों को। सर रोजगार तो किस चीज़ का दें? रोजगार फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, गवर्नमेंट जॉब देती के पास, गवर्नमेंट के पास जॉब है नहीं। जो मतलब हजारों करोड़ों लोग मतलब बेरोजगार हो गए, जॉब कहाँ से आई? अब होगा क्या? सरकार के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो होगा क्या? नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये तो सरकार ने तो वादा किया था, और सरकार का हर किसी की, खाली मोदी जी जो भी सरकार आती है वो उसका उद्देश्य यही होता है, लोग चुनते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमें बेरोजगारी है हमारे पास, हमारी जो समस्या उनका निवारण करेगी। अब ये तो सरकार को समझना चाहिए कि इसको इतनी बढ़ती हुई आबादी है और क्या कहते हैं बेरोजगार हैं। सरकार सोच तो रही है, निजीकरण कर रही है सब चीज़ों का। निजीकरण को इसका मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूशन नहीं है इसका। जबकि जो प्राइवेट पहले जो सरकारें थी वो तो क्या कहते हैं सरकारी उपक्रम लगाती थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, और प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि इससे क्या कहते हैं लोगों का शोषण हो बढ़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी इससे। तो नौकरी कैसे मिलेगी फिर? नौकरी के लिए सरकारी को प्रयास करना चाहिए। उसको हमने दो बार 2014 से उन्हें हम मौका दे रहे हैं बार बार, और वो हर इन्हीं वादे को ऊपर जीत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए या पकौड़े तल लीजिए। तो पकौड़े तो तल रहे हैं ये, वो तो क्या कहते हैं सारे सरकारी उपक्रम बेचते चले जा रहे हैं, समझे? ये तो या फिर उन्हें फिर गद्दी छोड़ देनी चाहिए, फिर दूसरों को मौका देना चाहिए अगर उन्हें, और दूसरे लोग कैपेबल है सरकार चलाने के लिए। खाली ये गद्दी छोड़े, जनता पसंद कर रही है उनको। जनता कदर कहाँ से पसंद कर रही है? लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने तो वादा कर, अरे उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, महंगाई का बोल रहा था, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए लोगों ने चुना था, लेकिन उन्होंने उसका सोल्यूशन करा नहीं, तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये तमाम लोग सड़कों पर हैं बेरोजगार, सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना है कि जितना भी समय लगेगा हमें सरकार को जगाना है। और सरकार को पता है उसके पास जो कमियां हैं और जो उनकी नीति इस पर मतलब उनकी साफ नहीं है। वो अपने दोस्तों को, अपने जो साथी हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे कोई अडानी को कोई 10 साल पहले जानता नहीं था भारत में, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 पूंजीपति है। तो ये सारे 10 लाख करोड़ का उन्होंने कर्जा माफ कर दिया अपने साथियों का, तो ये देश के साथ कोई अच्छा नहीं हुआ, इससे नुकसान है देश का।